हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है अप्लाई होना। तो दोस्तों इसमें हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट पे आपको जो बहाली होगा और कौन से पोस्ट पे कितने सीट है, और साथ ही साथ बात करेंगे इसका जो मिनिमम एज जो रहेगा वो एज क्या रहेगा, और आपका जो एज काउंट होगा वो कब से काउंट होगा। और हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसमें कि आपका जो अप्लाई होगा और एग्जाम जो कब होगा वो कब एग्जाम होगा। तो पूरी डिटेल से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी का जो न्यू बहाली आने वाला है नवंबर में दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एसएससी जीडी है आपको जो बहाली आएगा कांस्टेबल का 2023 जो कि नवंबर में आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा जो कि 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। तो दोस्तों इस जो पोस्ट नेम रहेगा वो कांस्टेबल रहेगा। जीडी मतलब दोस्तों जनरल ड्यूटी। ये आपको जो पोस्ट नेम रहेगा वो कांस्टेबल रहेगा। इसमें भी आपको 6-7 को पोस्ट है। आप इस पोस्ट पे आपको बहाली होगा, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं आपको कौन से पोस्ट पे आपको कौन सा बहाली होगा, कितने सीट रहेगा। तो दोस्तों ये जो नंबर ऑफ द पोस्ट है वो 84,866 सीट है दोस्तों। इसमें जो टोटल सीट है 84,866 सीट है, जो कि बहुत ज्यादा सीट है दोस्तों। इसमें भी इसका जो क्वालिफिकेशन, इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th चाहिए। अगर 10th कर लिया तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें जो पोस्ट रहेगा दोस्तों, आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे जो फोर्सेज है, इसमें जो जीडी कांस्टेबल, इसमें कौन से पोस्ट होते हैं हम लोग बात करेंगे। इसमें जो पोस्ट होते हैं बीएसएफ होते हैं। अगर आप जीडी का एग्जाम दोगे, आप जो सिलेक्शन होगा उसमें भी 6-7 पोस्ट है। इसमें आपको इस पोस्ट पे आपको बहाली होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किस पोस्ट पे कितने सीट है आपका, इसमें ज्यादा चांस है आपको जो सिलेक्शन होने का। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट जो आपका जो रहेगा वो रहेगा बीएसएफ। अगर आप जीडी के एग्जाम दोगे तो आपको जो पोस्ट मिलने का चांस रहेगा एक बीएसएफ का मिलेगा दोस्तों, और जो सेकंड जो रहेगा वो रहेगा सीआईएसएफ। इसमें सीआईएसएफ में भी जो बहाली होगा वो जीडी के थ्रू ही होता है। आप जीडी के एग्जाम दोगे तभी सीआईएसएफ में आप बहाली ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो सीआरपीएफ होता है। सीआरपीएफ का जो पोस्ट मिलता है वो जीडी से ही मिलता है दोस्तों। जीडी के एग्जाम देके आप सीआरपीएफ का पोस्ट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो होता है एसएसबी होता है, और इसके बाद जो होता है एक होता है आईटीबीपी होता है दोस्तों, और इसके बाद एक और जो पोस्ट होता है वो एआर होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल जो पोस्ट है आपका 6 पोस्ट होता है। अगर आप जीडी के एग्जाम दोगे तो इन 6 पोस्ट में से आपका किसी एक पोस्ट पे आपको बहाली होगा। आपका रैंक के हिसाब से आपके इस पोस्ट पे आपको बहाली होगा। अब जो दोस्तों अब बीएसएफ में टोटल सीट कितने हैं, अब जो सीआईएसएफ में टोटल सीट कितने हैं अभी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ अभी हम उसके एज भी देखेंगे कि आपका एज जो काउंट होगा वो एज कब से काउंट होगा आपका। तो दोस्तों इसमें जो बीएसएफ में जो टोटल जो सीट है दोस्तों आपका, वो आपका जो है 19,987 सीट है। सिर्फ 19,987 जो सीट है वो सिर्फ है दोस्तों बीएसएफ का दोस्तों सीट रहेगा। अब जो रहेगा वो आपका सीआईएसएफ में जो सीट जो रहेगा वो आपका सीट रहेगा 19,475 सीट, वो सिर्फ रहेगा सीआईएसएफ में दोस्तों सीट रहेगा 19,475 सीट रहेगा। यानी आप दोस्तों देखोगे हर एक आपका पोस्ट पे हर एक अलग अलग सीट हमने देखा है। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। अभी हम लोग नोटिस में देख लेंगे, आप पीडीएफ उसका देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से डाउनलोड कर पाओगे इसका। जो अब जो दोस्तों होता है सीआरपीएफ का जो बहाली होता है, सीआरपीएफ का जो पोस्ट होता है उसमें टोटल जो सीट है वो आपका 29,283 सीट है। यानी कि आप सीट देख लिया, आप बीएसएफ का देख लिया, सीआईएसएफ का देख लिया, सीआरपीएफ का देख लिया। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं जो एसएसबी का जो पोस्ट होता है उस पे जो उसका जो टोटल जो सीट है वो उसका जो सीट है 8,273 सीट है दोस्तों, इसका जो एसएसबी का है। अब जो आईटीबीपी का जो उसका जो सीट है वो 4,142 सीट है, और जो एआर जो पोस्ट होता है उसका जो सीट है वो 3,706 सीट है। हमने देख लिया हर एक पोस्ट पे कितने सीट है। टोटल जो सीट है वो आपके है 84,866 सीट है। ये दोस्तों हमने पोस्ट देख लिया, यहाँ पर कितने सीट है हमने देख लिया, हमने क्वालिफिकेशन देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका है एज। जो एज कब से काउंट होगा, आपका जो एज होना चाहिए वो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो 18 इयर्स के रहोगे तो आप भी फॉर्म को फिल करोगे। 18 ईयर से 23 ईयर तक रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। अब जो ये 18 से 23 ईयर जो है आपका जो काउंट होगा, ये आपका जो एज जो काउंट होगा वो एज काउंट जो होगा वो आपका 2/1/2001 यानी आपका 2 यहाँ पर 2 तारीख 1 जनवरी से आपका 2001 से आपका काउंट होगा। उसका जो होगा आप देखोगे 1/1/2006, यानी कि आप दोस्तों देखोगे आपका जो काउंट होगा वो 2 जनवरी से आपका 2006 तक क्या आपका काउंट रहे होगा, ये 18 से 23 ईयर। अब इसमें भी दोस्तों आपको रिजर्व आपको मिलेगा। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए आपको 3 इयर्स मिलेंगे, यानी जो आपका जो एज हो जाएगा ओबीसी के लिए आपका दोस्तों जो ओबीसी जो आपका जो एज हो जाएगा वो 18 से आपका
26 हो जाएगा। मैक्सिमम जो एज रहेगा आपका 26 हो जाएगा। अब SC ST कैटेगरी को आपको 5 इयर्स के छूट मिलेंगे दोस्तों, टोटल जो 5 इयर्स के छूट मिलेंगे। यानी दोस्तों जो आप SC और ST कैटेगरी का होगे तो उसका जो आपका होगा उसमें 5 इयर्स का छूट मिलेगा। यानी आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 53, यानी कि 28 साल का हो जाएगा। 28 साल के रहोगे तो आप फॉर्म को फिल करोगे, यानी कि SC ST के लिए आपको 5 इयर्स और BC के लिए आपको 3 इयर्स के छूट मिलेंगे। जनरल के लिए आप जो रहोगे वो सिर्फ 18 से 23 इयर्स तक रहोगे तो आप भी फॉर्म को फिल करोगे। इसका जो एज काउंटर को आपको हमने देख लिया। अब दोस्तों जो फी होगा, आप जो फी फॉर्म फिल करोगे तो आपको फी पेमेंट करना होगा। तब जो फी पेमेंट करना होगा वो आपको सिर्फ 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। वो जनरल अगर मेल हो तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर SC ST कैटेगरी को हो आपको 0 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। फी जब आप जब एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको 0 रुपए लगेंगे। SC ST कैटेगरी को हो, अगर आप जनरल हो मेल हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों हमने फी देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपको जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आपको एक CBT टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस सिलेबस से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, टोटल जो टाइमिंग मिलेगा आपको कितने टाइमिंग मिलेंगे, तो हम लोग पूरी डिटेल से अभी बात करने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट होगा वो आपका होगा एक CBT टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जो होगा। अब जो CBT आप क्वालिफाइड कर लोगे उसके बाद आपका एक जो होगा एक होगा PET, तो यानी दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। हमने एक पिछली वीडियो में बात किया है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है हमने पूरी डिटेल से बात किया है। और जो एक होता है PST होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एक जो होता है फिजिकल PET मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एक जो होता है PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। और इसके बाद जो होता है एक मेडिकल टेस्ट होता है, यानी आपका जो प्रोसेस है वो आपको 4 प्रो है, आपको प्रोसेस है यानी CBT PET और PST और मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं CBT आप कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका जो सिलेबस होगा यानी CBT हम यहाँ पर देखा CBT जो एग्जाम होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसका जो सिलेबस होगा उसमें टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल दोस्तों क्वेश्चन आएंगे वो आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। अब जो 80 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के रहेंगे, वो आपके 160 यानी कि 160 मार्क्स के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स करेंगे और टोटल जो ओवरऑल टाइमिंग मिलेगा वो कितने मिलेंगे। तो दोस्तों जो आपको रहेगा फर्स्ट सिलेबस रहेगा आपकी रीजनिंग रहेगा। जनरल आप रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से जो टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 20 आएगा, यानी 20 क्वेश्चन आएगा वो जनरल रीजनिंग से आएगा। अब इसका जो 20 क्वेश्चन यानी आपको 14 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो आपको जो रीजनिंग से आएगा 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स के रहेंगे। उसके साथ आपको जीके जो होगा जीके और जीएस जो आएगा वो आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, आपका 20 क्वेश्चन भी रहेगा। उसका भी क्वेश्चन टोटल जो मार्क्स रहेगा आपको 40 रहेगा, यानी दोस्तों 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपका रहेगा। और उसके बाद आपका जो एक और सब्जेक्ट है आपका वो एक मैथ होगा, मैथ से भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का हो गया, यानी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपको रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन मैथ से भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी रहेगा तो आपको रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा और उसका भी 40 मार्क्स, यानी दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा 160 मार्क्स के रहेंगे। 20 रीजनिंग 20 जीके और जीएस और फिर मैथ से रहेगा, इंग्लिश हिंदी से रहेगा 20 क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों जो रहेगा इसका जो टाइमिंग जो मिलेगा आपको 80 क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ 1 आवर्स, यानी 60 मिनट सिर्फ आपको मिलेंगे। 60 मिनट में आपको ये सॉल्व करने होंगे। आपको जो ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम जो रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी होता है, निगेटिव मार्किंग जो होता है वो 0.50 का निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये याद रखना। निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.50 का निगेटिव मार्किंग होता है। हमने देख लिया यहाँ पर आपका देख लिया हमने नंबर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट पे आपको भारी होगा, किस पोस्ट पे कितने सीट है, हमने वो भी देख लिया। और साथ ही साथ हमने देख लिया जो एज काउंट होगा वो एज कब से काउंट होगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपने जो आपका जो एग्जाम होगा वो सॉरी जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। आपका जो स्टार्ट होगा वो 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। आपका जो अप्लाई जो होगा वो 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, पर जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आपका लास्ट डेट रहेगा वो 28 दिसंबर तक आपका रहेगा।
2023, यानी 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर लोगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इसका एग्जाम होगा वो एग्जाम कब होगा, ये सब सारे दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिस पे मिल जाएंगे। आपका जो अप्लाई होना कब से होगा, उसका लास्ट डेट का आएगा, आपका एग्जाम जो होगा वो उसका भी डेट आ गया है फाइनली दोस्तों। आप ये सब नोटिस में आप दोस्तों देख सकते हो। तो इसका जो एग्जाम जो होगा वो आपका होगा 20 फरवरी से दोस्तों। आपका 20 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी 21 फरवरी 22 फरवरी आपको डेट भी दिया गया है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा स्टार्ट होगा वो आपका 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट एग्जाम जो रहेगा वो आपका 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। यानी 20 फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। इसमें आपको सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे बच्चे का आपका एग्जाम हो जाएगा। 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ये सब सारे हमने देख लिया। जीएसएस जीडी का है, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, और आप लोग का भी वेट हो है इस एग्जाम को लेके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।